शरारती बहू की लंबी कहानी। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बहुत सीधा सादा और मेहनती था। कुछ समय पहले ही उसके बेटे मोहन की शादी हुई थी। नई बहू राधा घर में आई तो सब बहुत खुश थे। राधा दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो बहुत शरारती थी। शुरू शुरू में उसकी शरारतें सबको मजेदार लगती थी। कभी वो चुपके से सास के चश्मे को छुपा देती, तो कभी ससुर के जूते उल्टे रख देती। घर वाले हंसते और उसे प्यार से समझाते, राधा ये सब ठीक नहीं है। लेकिन राधा को लगता था कि ये सब तो बस मजाक है। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा मजाक किया जाए। उसने रसोई में नमक और चीनी के डिब्बे बदल दिए। जब सास ने चाय बनाई तो चाय इतनी नमकीन थी कि सबका मुंह बन गया। इस बार सबको हंसी नहीं आई। सास को थोड़ा गुस्सा आया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे राधा की शरारतें बढ़ती गई। कभी वो पानी की जगह दूध में पानी मिला देती, तो कभी पड़ोसियों के सामने अजीब हरकतें करती। गांव में बातें होने लगी कि रामलाल की बहू बहुत शरारती है। मोहन भी परेशान रहने लगा। उसने एक दिन राधा को समझाया, देखो राधा, मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो लोग हमें गलत समझेंगे। राधा ने बात को हल्के में लिया और फिर से अपनी शरारतों में लग गई। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। मेहमान आने वाले थे। सास ने राधा को जिम्मेदारी दी कि वह मिठाई बनाए। राधा ने सोचा, इस बार कुछ मजेदार करते हैं। उसने मिठाई में जानबूझकर नमक मिला दिया। जब मेहमान आए और मिठाई खाई तो सबका चेहरा बिगड़ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल खराब हो गया। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये देखकर राधा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरी शरारतों की वजह से मेरे परिवार को दुख हुआ। मैं गलत थी। वह तुरंत सास, ससुर और मोहन के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मजाक मजाक में आपकी इज्जत और भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। सास ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे समझना और सुधारना सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद राधा ने अपनी शरारतें कम कर दी और घर के कामों में मन लगाने लगी। अब वह सबकी मदद करती और सभी का ध्यान रखती। धीरे धीरे वह पूरे गांव की प्यारी बहू बन गई। सीख, मजाक और शरारत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अगर हम दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें तो ही रिश्ते मजबूत रहते हैं।